तीन विशेष और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके यहां पर मैं तीनों का परिचय कराना चाहूंगा। बिल्कुल शुरुआत एकदम दाएं से करते हैं। निरंजन पोद्दार साहब मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। मनीष गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम टू आवर शो। और मेरे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आलोक वत्स जी आपका भी। सबसे पहले निरंजन जी, पोल ऑफ पोल्स, मां एग्जिट पोल, पिछली 2 बार के एग्जिट पोल एकदम नतीजों के बेहद करीब थे। किसी के पास स्कोप नहीं रहेगा कि एग्जिट पोल बस हवा हवाई होते हैं। निश्चित रूप से रविंद्र जी, जिस तरीके से न्यूज 18 राजस्थान का पत्रकार जगह जगह जाता है, हर एक जगह ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करता है और वहां से सैंपल उठाता है, उसी का परिणाम है कि हमारा न्यूज 18 का जो पोल ऑफ पोल जो होता है वो बिल्कुल एकदम सटीक और सबसे तेज होता है। और इस बार भी हमें पूरी की पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि भाई इस बार भी हम जो अभी एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं शायद यही परिणामों के अंदर परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देंगे। और आपके इस विश्वास पर हम खरा भी उतरेंगे। निरंजन पोद्दार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। निरंजन जी, मैंने वही जिक्र किया था कि 2013 और 18 के जो एग्जिट पोल आए थे वो हकीकत के नतीजों के बेहद करीब थे। अमूमन होता यह है कि जो राजनीतिक दल जिनको फेवर में ये एग्जिट पोल जाता है वो खुश हो जाते हैं, बाकी फिर सवाल खड़े करने लगते हैं। देखिए रविंद्र जी, एक मानविक सिद्धांत है कि खारा खारा थुथुर, मीठा मीठा गप गप, और इसी के तहत जब एग्जिट पोल होते हैं, चाहे हमारे एग्जिट पोल कितने ही सटीक, पहले जो हमारा इतिहास रहा है वो कितने ही सटीक हो, और उनकी आत्मा भी इस बात को शायद मानती हो या जानती हो, लेकिन स्वीकारोक्ति करने में उनको बड़ा जोर पड़ता है। तो इसलिए, लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए, जिस तरीके से राजस्थान की रग रग के अंदर आज न्यूज 18 बस चुका है, गांव गांव डांडी तक आपने जाकर के जिस तरीके से अपने संवाददाता और अपने कोरेस्पोंडेंस छोड़ करके और वहां से सैंपल उठाए हैं, मुझे हर चीज की मुझे जानकारी है। और इसी का परिणाम है कि न्यूज 18 राजस्थान जो पोल ऑफ पोल करता है या एग्जिट पोल करता है वो धरातल के बिल्कुल नजदीक होता है। मनीष जी, निरंजन पोद्दार जी कह रहे हैं कि कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गुड़ो, और होता भी ऐसा ही है। निरंजन पोद्दार साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि सियासत का आउट इस बार खुद ही कंफ्यूज है कि किस ओर बैठना है। अगर पिछले कुछ चुनाव पर नजर डाले तो कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो जाती थी, इस बार बड़ा कंफ्यूजन है और सबको इंतजार होगा एग्जिट पोल का। देखिए प्रियंका जी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार, मेरा यह मानना है कि राजस्थान के अंदर 199 में से लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे ट्रायंगल फाइट है। और ट्रायंगल फाइट के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आरएलपी गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा था, लगभग 40 से 45 सीटों के ऊपर प्रभाव डाल रहा था, और कहीं पे आम आदमी पार्टी, कहीं पे बहुजन समाज पार्टी, निरंजन सुधार कीजिए। ट्रायंगल फाइट है मतलब तीनों ही जीतने की स्थिति में है या फिर कोई एक प्रत्याशी उन दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचा रहा है? थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए रविंद्र जी। इसके अंदर क्या होता है कि जब आमने सामने की फाइट होती है तो आप पहले से अंदाजा कर लेते हैं कि भाई कौन आदमी भारी पड़ रहा है, कौन आदमी हार रहा है, कौन जीत रहा है। लेकिन जब मामला ट्रायंगल फाइट का होता है तो उस टाइम ये चीज देखने वाली बात होती है कि जो तीसरा कैंडिडेट है वो किसको डैमेज कर रहा है और कितना डैमेज कर रहा है। क्योंकि अब जैसे अगर मैं बात करूं उदयपुर वाटी सीट की, तो जिस तरीके से राजेंद्र गुड्डा वहां पे शिवसेना की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से उनका परंपरागत वोट रहा है, जब वो बसपा से लड़ते थे तो एससी और मोमडन्स उनके परंपरागत वोट रहे हैं। अगर वो वोट आज भी उनके साथ चले जाते हैं तो परिणाम कुछ और होता है, अगर वो वोट मान लीजिए किसी अन्य पार्टी के साथ जाते हैं तो परिणाम कुछ और होता है। तो इस तरीके से क्या है, परिणामों में परिवर्तन होने की पूरी संभावना रहती है। इस बार निर्दलीय खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, निर्दलीय भी हैं, साथ में जो छोटी पार्टियां वो भी इस बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। प्रियंका जी, आरएलपी ने पिछली बार 3 ही सीट पर कब्जा किया, लेकिन 30 सीट पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं ना। और इस बार तो उनके अंदर जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण उनके साथ जाकर के मिले, जिनका अभी शेड्यूल कास्ट या यूं कहूं कि दलित वोटों के अंदर उनका काफी अच्छा प्रभाव है, विशेषकर युवाओं के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की आशाओं के ऊपर जो तुषारापात हो रहा है वो, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट वोट है उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव माना गया अभी तक के चुनावों में हम देख करके। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में ये बहुत अहम से बने रहिए। संजय सर से आप और भी बातचीत जरूर करिए, आगे आपका रुख करेंगे। लेकिन निरंजन सर, वोट प्रतिशत बढ़ा, एक और रोचक फैक्ट ये भी कि इस वोट प्रतिशत में जो टोटल है महिलाओं का प्रतिशत मतदान का ज्यादा है बनिस्बत पुरुषों के। तो ये क्या कहता है, ये क्या संकेत दे रहा है?
देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, हमने वो काल भी देखा है कि जब महिलाओं को केवल एक आदेश जारी कर दिया जाता था, फला चुनाव चिन्ह पे आपको वोट करना है। लेकिन आज जिस तरीके से महिलाओं के अंदर, मातृशक्ति के अंदर एक जागरूकता भी आई है और राजनीति के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ी है और उनका अपना एक मत हो गया। आज हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर एक, समझ लीजिए, सामान्य परिवार की चूल्हे चौके वाली महिला भी आज आर्ग्यूमेंट करती है कि नहीं, मैं अपने पसंद के कैंडिडेट को या अपने पसंद की पार्टी को वोट दूंगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जो समाज में जागृति आई है, महिलाओं के अंदर जागृति आई है, जिस तरीके से युवाओं के अंदर एक, समझ लीजिए, इस चीज को लेकर के एक अवेयरनेस हुई है रविंद्र जी, इसका कारण मत प्रतिशत बढ़ना है। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार राजस्थान के चुनावों के ऊपर जिस तरीके से हमने नजरें गड़ा रखी थी, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इतनी बड़ी संख्या में जो प्रवासी राजस्थानी जो बाहर रोजगार करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रोजगार करते हैं, चाहे वो अपने नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन वो वहां से छुट्टियां ले लेकर के राजस्थान केवल इसलिए आए हैं कि वो वहां पे आकर के अपना वोट मतदान करे। तो कहने का तात्पर्य ये है, लोकतंत्र के लिए भी ये बहुत शुभ संकेत है और मेरे हिसाब से जो एक मजबूत और अच्छी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल ये शुभ संकेत है। और पोद्दार साहब, आप कह रहे हैं कि आधी आबादी घूंघट की आड़ में भी उसी को वोट करती है जिसको करना चाहती है।